सिस्टम करने वालों ने सारा सिस्टम हिला रखा है और कोई भी कानून के दायरे में काम नहीं है, फिर भी कानून कानून चिल्लाते रहते हैं। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आयो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई ना चार्जशीट है ना कोई केस, फिर कौन सा कोर्ट का पेशी, कौन सी कोर्ट में दौड़ो, कुछ भी नहीं है। नीचे से लेके ऊपर तक सबके मुंह में पैसा ठूस दिया गया है। तो कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं भगोड़ी के ऊपर, और कोई भी इसको यहाँ से रिपोर्ट कराने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है ना। तो कैसे सब सिस्टम में काम होगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। और पता नहीं कहाँ कहाँ से सपोर्टर उठ के आ रहे हैं। हर दूसरे दिन नया नया सपोर्टर, मैं यह कर दूंगा, मैं यह कर दूंगा, जो भी इसके सारे हेटर्स हैं, इन हेटर्स को मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एड्रेस चाहिए तो मैसेज करना, सारे हेटर्स मैसेज अपने घर का एड्रेस देंगे और ज़रूर आना और ज़रूर कानूनी कार्रवाई करना। ये हम बोल रहे हैं हेटर्स की ज़बान है ना। बाकी ऐसे कुत्तों की तरह भौंकने से हमारे ऊपर कुछ भी नहीं होना, ठीक है ना। भगोड़ी तो भगोड़ी है, चाहे आज बोलो चाहे कल बोलो, है ना। इतनी इश्क वाली होती, इतनी सच्चे प्यार वाली होती तो हिंदुस्तान के अंदर लीगल प्रवेश करती, इंतज़ार करती कि भाई मुझे यहाँ का मिलेगा और मैं जाऊँगी हिंदुस्तान के अंदर, है ना। तारों के नीचे से होके क्यों आई? इतनी अच्छी थी तो हस्बैंड को छोड़ के क्यों आई? 4 बच्चे होने के बाद कौन सी औरत को इश्क होता है? और जिनको इश्क होता है वो इश्क नहीं कहलाता है, अय्याशा कहलाती है। चाहे हमारे हिंदुस्तान की औरत हो, चाहे कहीं की भी हो, है ना। औरत तो औरत है, गलत है तो गलत है, बोलने का दम रखते हैं इसीलिए बैठे हुए हैं, है ना। जो औरत आदमियों को मार रही है, गाड़ के बाथरूमों में मार के गाड़ रही है, तो ये कोई महान कार्य नहीं है ना। ये सिर्फ अपनी अय्याशों के पीछे अपना ये जो है ना सद्बुद्धि आदमी की खो चुकी है। एक बात है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये जितनी भी जाहिल औरतें, ये जितना भी पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, जो भी कर रही है ना, सारी की सारी जाहिल औरतें हैं जो अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ अपनी अय्याशी के पीछे, है ना, ख़राब कर रही हैं। कोई ले जाके छोटे छोटे बच्चे आना सागर में, अजमेर के अंदर एक लेडीज़ को देखा, यार के पीछे बच्ची डिस्टर्ब कर रही थी, उठा के आना सागर में फेंक दिया है। किसी ने अपने बच्चे अपने यार के साथ मिलके गला रेत दिया। कोई औरत अपने बच्चे उठा के उनका भविष्य ख़राब करने के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। कोई औरत अपने आदमी को मार के बाथरूम में गाड़ के खुद तो जेल में चली गई और अपने बच्चे रोते बिलखते इस जालिम दुनिया के भरोसे छोड़ गई, है ना। तो ये कोई महान कार्य नहीं है ना। इन जैसी औरतें भी उन्हीं लोगों को पसंद आती जो खुद कैरेक्टर लेस हो और खुद वैसे हो, है ना। यहाँ के मतलब ऐसे तुम इसी साइड ले रहे हो ना, तो तुम्हारी परवरिश का पता चल रहा है कि तुम्हारे घर के अंदर भी इसी तरह का माहौल चलता है, इसीलिए इन जैसी औरतों को तुम लोग सपोर्ट करते हो। मैं तो साफ कहती हूँ, खुला कहती हूँ, चाहे कहीं की भी औरत हो, गलत मतलब गलत है ना। कोई 45 साल की बुढ़िया हिंदू थी, मुस्लिम से शादी करी, 5 बच्चे पैदा की, 19 साल का लड़का रॉन्ग नंबर में पसंद आ गया। आगे देखा ना पीछे देखा है कि क्या ही इसके साथ में मेरी ज़िंदगी होगी, लेकिन मुंह उठा के चलती बढ़ी। फिर क्या हुआ? थोड़े दिन ऐश करी उसने भी, फिर उसके भी भूत सवार था, उतर गया, हो गए अलग, है। अब नारायण ये नारायण वो, है ना। और इधर अब काला जामपल है, खूब कमाई है इसकी, खा के देख रहे हो मुस्टंडा कैसा काला जामपल की जीबान आ गई है और कैसा बोलने लग गया है। और क्या कह रही भगोड़ी? ओहो, शादी में गए, नाचे, पैर दुख रहे, तो खूब दारू पिया होगा और नाचा होगा ना। खूब टाइम बाद उसको भी स्पेस मिला होगा तेरे से दूर, तो उसने भी इंजॉय करा होगा। आके सो रहा है, काम में कर रही हूँ, तू मत करना, तेरा घरेलू नौकर है। 2 घंटे बाद भी उठेगा, 4 घंटे बाद भी उठेगा तो कर लेगा। तो कौन सी घर का काम करती है? तेरे को तो यारों से और नाचने से ही फुर्सत नहीं है ना। सही बात। जीतू को रख रखा था अपनी अदाओं में फंसा के, जीतू के मुंह में पैसा भी ठूस रही थी और जीतू मजे भी कर रहा था। लेकिन जैसे ही जीतू एक्सपोज, जीतू तो 9-2-11 अपना बच्चा लेके ऐसे वाघा की गधे के ऊपर से सिंह गायब हो जाते हैं, ऐसे तेरा यार भाग गया है। तो भगोड़ी तू सोच ही मत,
कि तू तू मतलब ये जो कर रही है, जो पैसा ठूस रही है लोगों के मुंह में, है कानून के मुंह पे रोज़ तू तमाचा मार रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, कब तक झूठ ज़्यादा दिन नहीं रुकता है, न कभी रुका है न कभी रुकेगा, ठीक है ना। कल किसी और की बारी थी, आज भी किसी और की बारी है, कल तेरी बारी आएगी। ध्यान रखना, कर्मा रिश्वत नहीं लेता, ये सब सुन लेना, है ना। जो दिया है वही मिलेगा आपको। तो भाई ऐसी औरतों का साथ दोगे ना तो घर के अंदर भी ऐसा ही असर आएगा, चाहे मैं हुई चाहे आप हुए, है ना। जैसे हमारे बच्चे देखेंगे कि हम किन तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं, हमारे बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। वो भी, उनको भी पता ही नहीं चलता है। बच्चे कोरा कागज़ होते हैं, आप जैसा सिखाओगे बच्चे वैसा सीखेंगे, है ना। तो भाई मत अपने घर का माहौल बिगाड़ो एक भगोड़ी के लिए, एक नचनिया के लिए, ठीक है ना। देखिए मैं तो घुमा फिरा के कोई बात नहीं करती, ये आप सबको ही मालूम है। मेरा तो जो मन करता है बेबाक आके यहाँ बोल जाती हूँ, और मेरे भाई बहनों से मैं पूछ लेती हूँ कि भाई ये जो मैंने बोला है वो सही है या नहीं, है ना। जो जिनके घर में ऐसे माहौल नहीं है उनको सबको हमेशा ही बात सही लगती है, लेकिन बर्नौल की ज़रूरत है उनको पड़ती है जो मेरा वीडियो देख लेते हैं, फिर जो चटपटाहट होती है कि भाई पूछो ही मत, फिर कैसे पड़पड़ाते हुए आते हैं। तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? तुमसे सहन नहीं होता है, मैं बोलती हूँ तो मत देखो भाई मेरा वीडियो। मैंने तो कहा ही नहीं आप लोग मेरा वीडियो देखो। जिनके तक पहुँचना है मेरा वीडियो पहुँच जाता है, जिनको ठीक लगता है वो मेरा वीडियो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो भाई उतना ही बोलना जितना मैं फिर से तुम्हें जवाब दे सकूं, तो तुम सुन सको, ठीक है ना। एक भगोड़ी के पीछे हिंदुस्तान की बहन बेटियों को टारगेट करना बंद कर दो, ठीक है ना। ये तो भगोड़ी है, ये अपने देश की नहीं हुई, अपने वतन की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने घर वालों की नहीं हुई। तुम किस भ्रम में हो कि ये तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारे देश की हो जाएगी, है ना। ये जो बाहर निकल के रेकिया कर रही है, ये जो मंदिरों में जाके फिर से इसकी नौटंकियाँ चालू हो गई हैं, है ना। तो कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी, ठीक है ना। कोई बात नहीं, थोड़े दिन की और बात है, 27 में इलेक्शन है, तब बात होगी। और पूरी यूपी को पूरी इनको जवाब देना पड़ेगा, है ना। तब देखा जाएगा कि क्या होगा और कितने यार इसको बचा लेते हैं, कौन वकील इसको बचाएगा, कौन इसका, है ना, प्रधान इसको बचाएगा, कौन बचाएगा इसको, वो तो वक्त बताएगा। तो बस मेरा तो जो मुझे लगा, मन में आया, तो मैं यहाँ पे बोलने के लिए आ गई दोस्तों। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करें, अपनी राय दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।